चलना प्रारंभ करते हैं, अच्छे कर्म की ओर बढ़ते हैं, तो आपको चमक की जरूरत नहीं पड़ती, आप स्वयं चमकते हो जनमानस के दिल में, जनमानस के हृदय। आपको कथा के भीतर बताया था चौथे दिन की कथा में कि मेरे बाबा को बाहर की चमक से या बाहर के दिखावे से कोई मतलब नहीं। बाहर का दिखावा उसकी जरूरत नहीं है, भीतर का भाव को देख रेख करते रहोगे और वृक्ष आगे बढ़ता रहेगा, उसकी सुंदरता जब है। अपने स्किन वालों से निवेदन है, एलईडी वाले एलईडियाँ चालू करें, जो एलईडियाँ बंद हैं, साइड की जो भी एलईडियाँ बंद हैं उनको चालू करें। अपने बच्चों को यदि आपको सुंदर बनाना है तो अच्छे संस्कार देना प्रारंभ करो। आवाज नहीं आ रही है कि एलईडी नहीं चल रही है? आवाज नहीं आ रही, चारों तरफ पीछे की आवाजें जो भी हैं सब खोल दी। 20 वर्ष तक माता पिता बच्चों को राम बनाने का चेष्टा करते हैं, 20 वर्ष तक माता पिता बच्चे को राम बनाने का प्रयास करते हैं, और कोई 20 दिन की कुसंगति ऐसी मिल जाती है। आज मैं उस जल को लेकर महाकाल, बैद्यनाथ, भीमाशंकर, त्र्यंबकनाथ, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम जा रही हूँ। भले नहीं गई, भले अपने घर पर हो, पर रोज प्रतिदिन एक ज्योतिर्लिंग की यात्रा करा करो, प्रतिदिन। हम वॉशरूम में स्नान करने के लिए जाते हैं, सीहोर में रहते हैं तो भी आप हमारी माता जी से पूछ सकते हैं, और यदि हम बाहर रहते हैं कथा में तो हमारे जो शिष्य हैं आशीष जी वगैरह सबसे पूछ सकते हैं। हम जा रहे हैं वॉशरूम में स्नान करने के लिए और हम उनसे कह के जाते हैं आज हरिद्वार जा रहा हूँ नहाने के लिए, चल रहे हो क्या? आज प्रयागराज जा रहे हैं नहाने के लिए। रोज प्रतिदिन एक तीर्थ का नाम लेते हैं और जब पानी शरीर पर आता है तो ये अनुभव करते हैं कि हमने गंगा का स्नान कर लिया, हमने क्षिप्रा का स्नान कर लिया, हमने सरयू का स्नान कर लिया। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि स्वयं तुमरुका जी ने नंदी से कहा है, हे नंदी, कली काल में संसार में रहने वाला मनुष्य जब मन से कोई विचार करेगा तो उस देवता को, उस तीर्थ को, उस सरोवर को, उस नदी को जाकर उस जीव का कल्याण कली काल में करना ही पड़ेगा। हम हरिद्वार नहीं पहुंचे फिर भी हमारे मन में हरिद्वार है। हम सीहोर कुबरेश्वर धाम नहीं पहुंचे पर मेरे मन में कुबरेश्वर बाबा है। कई ऐसे शिव भक्त हैं जो अपने घरों में बैठकर ये रुद्राक्ष महोत्सव की कथा को श्रवण कर रहे हैं और बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि एक बार ऐसा मौका देना कि हम भी यजमान बनकर कुबरेश्वर धाम की धरा पर बैठ सकें। ये जितने जजमान यहाँ बैठे हैं
कल जब हम इनसे मिलना हुआ तो इन्होंने एक ही बात कही कि ये सब आशीर्वाद दो, भोले बाबा से प्रार्थना करो कि अगले वर्ष फिर हम जजमान बने, गुरु पूर्णिमा की कथा में हम जजमान बने। ऐसी कृपा कर दो कि हम यजमान पद ग्रहण कर लें। जब हम गुरु पूर्णिमा पर आए तो बाबा की कृपा से हमें यजमान पद मिले, ऐसी कृपा। आप भाव तो शुद्ध रखिए, जब भाव ही शुद्ध नहीं होगा तो परमात्मा कैसे मिलेगा। पहले से ही सोच लिया अरे भगवान जजमान बनने में तो इतना खर्चा हो जाएगा, कहाँ से लाऊंगी, कैसे आएगा। मतलब तुम अभी भी ये सोच रही हो कि तुम जजमान बन रही हो और अभी भी तुम ये सोच रही हो कि खर्चा तुम कर रही हो। यही तो बुद्धि से निकालना है। अपने बाप से, अपने पिता से, कुबेर भंडारी से कहकर जाना कि यजमान भी तुझे ही बनना है और कथा भी तुझे ही कराना है, तो बनाए। ये हमारी अजमेर से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पत्र को आप भी पढ़िएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं प्रगति अग्रवाल पुत्री मनीष अग्रवाल, उम्र 26 वर्ष, अजमेर राजस्थान की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ, बाबा ने मुझे मेरी किस्मत से ज़्यादा दे दिया। गुरुजी, मैंने जितने पंडित को कुंडली बताई सब ने कहा सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। पत्रिका में, कुंडली में सब ने ये कहा कि सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। मेडिकल फील्ड इसके लिए सही नहीं है, पर मेरा सपना था मेडिकल में जाने का। घर परिवार किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मैंने सोच लिया मैं खुद मेहनत करके इसे पूरा करूंगी। जॉब करती, साथ में पढ़ाई भी करती, प्राइवेट जॉब करती रहती। कोई सरकारी नौकरी मेरी नहीं लग रही थी। तब आखिरी में हिम्मत हार गई कि हो सकता है कि सब ने कहा कि तेरी पत्रिका में, तेरी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग नहीं है। तब छोटी सी क्लिपिंग आपकी किसी ने भेजी, मैंने सुनी, अच्छा लगा, फिर आपको सुनना चालू करा। आपने कहा कि दुनिया की कोई ऐसी कुर्सी नहीं है जिस कुर्सी पे तुम नहीं बैठ सकते हो। दुनिया का कोई ऐसा पद नहीं है जिसको तुम हासिल नहीं कर सकते हो। बस अपनी मेहनत करना, परिश्रम करना, मेहनत को 4 गुना बढ़ाना, उस कुर्सी तक तुम जरूर पहुंचोगे। आज बाबा की कृपा से मैंने शिव पर विश्वास किया और मेरी बाबा की कृपा से गवर्नमेंट फार्मास्यूटिक के पद पर मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं बाबा की कृपा से सरकारी नौकरी प्राप्त कर। भले पत्रिका देखने वालों ने ये कह दिया कि तुम्हारी भाग्य में, तुम्हारी कुंडली में मान लो विधाता ने, उस दुख को पलटोगे कैसे? उस दुख को पलटोगे कैसे? लिख दिया एक पत्र, मेरा नाम पिंकी है, मेरे पति का नाम नरेश कुमार है। हम 30 से 40 महिलाओं का ग्रुप यहाँ धौलपुर राजस्थान से कथा सुनने के लिए आया है। कहीं बैठी हो के ग्रुप को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो धौलपुर से आप आकर कथा को श्रवण कर रहे हैं। हम 30 से 40 महिलाओं का ग्रुप है। पिंकी है मेरा नाम, मेरे पति का नाम नरेश है। 2022 में हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। मेरे पति को मिर्गी के दौरे आते हैं। हमारी साड़ी की दुकान है। एक दिन जब सुबह शाम रात को थोड़े आने लगे मिर्गी के दौरे, तब मायूस हो गई। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब मिर्गी के दौरे नहीं आते। तब एक व्यक्ति और एक औरत मेरी दुकान पर बैठे हुए थे, आकर बोला कि तुम इनकी कथा सुनते क्यों नहीं?
वो सीहोर वाले बाबा हैं, तुम्हारे सारे दुख सुख में बदलना प्रारंभ हो जाएगा। गुरुजी उसी पल उसी समय से मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। रुद्राक्ष महोत्सव में पहली बार आई, यहाँ से रुद्राक्ष बाबा से प्रार्थना कर कर लेकर गई और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि अप्रैल 2022 के बाद से आज तक मेरे पति को मिर्गी के दौरे नहीं आए, मिर्गी का दौरा नहीं आया। एक विश्वास दृढ़ हुआ, एक भरोसा दृढ़ हुआ। जीवन गाड़ी बाबा चलाता है, क्यों घबराऊं मेरा तो भोले से नाता है, क्यों घबराऊं मेरा तो भोले से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी बाबा चलाता है, मेरी बेटी हिम्मत नहीं हारी और आखिरी में सरकारी नौकरी लगी। एक बार जोरदार ताली बजाएं बेटी। डमरू वाले से क्यों घबराओ, सीहोर वाले से नाता मेरी ये जीवन गाड़ी बाबा चलाता है, क्यों घबराओ मेरा तो भोले से। एक संबंध उससे जोड़ लो, बाकी का सब उस पे छोड़ो। हम विचारों में फंसे हुए हैं। मेरे भाग्य में किसी ने ये बता दिया, किसी ने कह दिया कि मुझे किसी ने टोना कर दिया, कोई ने कह दिया व्यापार बांध दिया, कोई ने कह दिया तेरा विवाह बांध दिया, कोई ने कह दिया तेरे बच्चे नहीं होंगे, किसी ने तेरी कोख बांध दी, किसी ने कह दिया कि तेरा गर्भ नहीं ठहरेगा, तेरा गर्भ बांध दिया, किसी ने कह दिया। अरे भाई, कहने वाले कुछ भी कहें, यदि तुम्हारा भरोसा तुम्हारे कुबेरेश्वर बाबा पर है, सीहोर वाले बाबा पर तुम भरोसा करते हो, तो दुनिया का कोई टोना, कोई टोटका, कोई है कि अगले साल फिर इनके फोन आते हैं कि हमें पहुंचकर सेवा करना है, बाबा ने खूब दे दिया। हम कितना देंगे? 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 300 रुपये, 25,000, 50,000, 1 लाख देवी देंगे। और वो 1,50,000, 25,000, 10,000, 500 रुपये उसके मालूम पड़ा यहाँ से जा रहे थे, गिर गए, कहीं चोरी चले गए या घर पर जाकर व्यर्थ काम में लग गए, तो क्या मतलब का। पर हमारे देने से ज़्यादा यदि वो देगा ना, तो ऐसा देगा कि जिंदगी में कभी कहीं गिरने नहीं, कभी नहीं गिरने। उसकी सामर्थ्यता, उसकी सामर्थ्य। इस भूमि को तुम हल्का फुल्का मत लो। ये गांव के लोगों से भी पूछना कि इस चौराहे से अंदर आने के लिए लोगों को डर लगता था। तब हम इस भूमि पर आते थे, एक छोटा सा शिवलिंग जिसका जो अंदर कुबेरेश्वर बाबा का जो शिवलिंग भीतर है, उसको भी हम जल्दी से जल्दी, अभी जब मंदिर नहीं बन पा रहा है तो उसको हम लोग बंद करके रखें, आपको दर्शन नहीं कराते, पर जब मौका लगेगा उसको भी हम आपके दर्शन के लिए जरूर खोला करेंगे। ऐसा नहीं खोलेंगे, जब मौका लग जाएगा तब जरूर खोलेंगे उसको। आते, साधना करते, आराधना करते। सांपों का इस पूरे क्षेत्र में इतने सब, एक कथावाचक के लिए या एक शिव भक्त के लिए कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो, बाद में फिर
जीवन के ऊपर बहुत संघर्ष बीतता रहे, नहीं चाहिए। ये व्यासपीठ किसी की निंदा करने के लिए कभी नहीं बनी। और भोलेनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ इस वाणी से, कभी किसी की निंदा मत करना। चाहे दुनिया के लोग हमें श्राप दें, बद्दुआ दें, चाहे आड़ा टेढ़ा कहें, चाहे गाली दें, पर इस मुख से उसके लिए कभी अपशब्द ना निकले। तेरा जो डंडा है वो इतना भारी है कि साधारण डंडे भी छोटे पड़ जाते हैं। बहुत उसके आश्रित हो जाओ, आश्रित। क्या देगा, कब देगा और कैसे देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। उस पर एक पत्र है, देखिए। एकनाथ में एकनाथ पंडित, बाविस्कर तहसील, अमलनेर जिला जलगांव, महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आने तो ये बच्चे, इनकी रील आई थी। 250 कितना किलोमीटर है सागर, कितना किलोमीटर है, 250 किलोमीटर दूर से इनकी रील किसी भाई ने डाली थी, तो आशीष ने मुझे दिखाई थी। 250 किलोमीटर दूर से पैदल पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचा। एक बार जोरदार ताली बजाएं उनके। एकनाथ पंडित, बाविस्कर तहसील, अमलेनेर जिला जलगांव, महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है। मेरी पत्नी सुलता भाई, एकनाथ बाविस्कर, उम्र 64 साल, 2024 में ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, 4th स्टेज पे हो गया था। हम डॉक्टर ने कहा 4th स्टेज का कैंसर है और संभलना मुश्किल है, उम्र भी 64 की है, क्या करें। तब किसी के कहने पर मैं सीहोर आ गया, बाबा से विनती करी, बीमारी ठीक कर दो बाबा। और हमने सीहोर से रुद्राक्ष लिया, रुद्राक्ष को पानी में डालकर महादेव को पानी चढ़ाना, और पानी उसे कभी 1 नंबर से तो कभी 2 नंबर से रह जाता था। कंपटीशन देते देते हार गया था, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। फिर हम कुबरेश्वर धाम आए, कंकर शंकर की पूजा की, एक कंकर अपने साथ घर ले गए। बेटे से भी 1 लोटा जल चढ़वाना उसी कंकर पर प्रारंभ किया। 2024 में कुबेर भंडारी की जो कावड़ प्रदोष की भराती है, हम आपके साथ कावड़ भरने के लिए कुबरेश्वर धाम आए और कावड़ भरी। कावड़ चढ़ाने का 1 महीने बाद ही RPSC बोर्ड अजमेर में सरकारी नौकरी मेरे बेटे की लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। अब शब्द देखिए क्या लिखा है। कावड़ भी हमने चढ़ा ली, कावड़ चढ़ाने के 1 महीने बाद ही बाबा ने कृपा, 1 महीने। गुरुजी, छोटे बेटे को गेहूं की एलर्जी थी, अब बाबा की कृपा से वो भी बिल्कुल ठीक हो गई है। और मेरी बेटी के घर में 5 साल हो गए थे, बच्चा नहीं था। बाबा की कृपा से, सफ़ेद आंकड़े की जड़ के उपयोग से मेरी बेटी के घर में भी 5 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करता। मेरे 3 बच्चों के लिए मैंने जो मांगा था वो मेरे कुबेर भंडारी ने सब दे दिया। ये दुनिया की दृष्टि में केवल एक धाम हो सकता है, दुनिया की दृष्टि में ये केवल एक मंदिर हो सकता है, दुनिया की दृष्टि में ये केवल एक तीर्थ हो सकता है, दुनिया की दृष्टि में ये केवल एक स्थान हो सकता है। पर जिसने विश्वास कर लिया अपने पिता पर, उसका पक्का मायका होता है, उसका घर होता है, वो निभाता है। वो पक्का मायका है, पक्का घर है और वो निभाता है। कहीं बैठे हों, जिन पत्रों को हमने पढ़ा वो कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं।
पिता का घर। उसको अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात कहो, बोलो। जब बोलोगे वो सुनेगा। का घर है और एक दिन बाबा मेरी झोली भरेगा, भगवान ने उसको देना चालू किया। चित्त वृत्ति में अच्छा होगा, अच्छा आपको प्राप्त होगा। अच्छा नहीं। महाराज कितना ही लिख दिया लिखने वाले ने, कितना ही, पर एक ना एक दिन वो दुख की घड़ी, एक ना एक दिन मेरे शिव की कृपा से वो तकलीफ की घड़ी चली जाए। कितना ही। वो एक लाइन शैलन जी तुमको आती होगी शायद, हमको स्मरण में थोड़ी कम आ रही है। असा उड़ जाना रे दिन रह गए, लिखण वाले ने, लिखने वाले ने लिख डाले, लिखने वाले ने लिख डाले, मिलने के साथ छोड़े, हंसा हुए तोड़ जाना रे मेरे हंसा हुए तोड़ जाना रे दिन रे गए थोड़े। लिखने वाले ने लिख डाले, लिखने वाले ने लिख डाले, मिलने के साथ बिछोड़े, हंसा उड़े उड़ जाना रे हंसा उड़ जाना रे। दुनिया के दस्तूर यही बैठा है। कई साल से गले में गठान थी, कहीं क्लिपिंग में सुन लिया और किसी ने कह दिया तू एक बार रुद्राक्ष उत्सव में पहुंच जा, वहां की रोज मिट्टी लगाना, और इतनी बड़ी गठान आज शून्य पर होकर अपने घर जा रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। इसका विश्वास, इस बच्चे का भरोसा भी पैदल, एक भतीजा भी उनके साथ में पैदल आया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर इन बच्चों के लिए मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे भैया कह रहे हैं, अब वो इतना विश्वास करता है कि यहाँ का कंकर लेकर विदेश गया है और वहाँ पर भी सबको एक ही बात कहता है कि सीहोर जाओ, भारत जाओ तो सीहोर के कुबरेश्वर धाम जरूर जाओ। वो कहता मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता है, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे धाम, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे धाम, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ।
जिसे हर दर्द कहता है। उसके आश्रित रहोगे तो सुख है। आश्रित लिख दिया लिखने वाले ने पत्रिका में, तुम्हारे ये सुख नहीं है, भूलो। कहने वाले ने हाथ देखकर कह दिया तुम्हारे भाग्य में ये सुख नहीं है, भूलो, कुछ नहीं। किसी ने कह दिया कि तेरी किस्मत तो ऐसी ही लिखी है, भूलो, हमें भूल जाओ। कुबेरेश्वर धाम पर आने के बाद किसने क्या कहा उससे मतलब नहीं रखना। कुबेरेश्वर धाम के आने के बाद तो ये सोचना कि आज से मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर रहा हूँ। मेहनत करूँगा, परिश्रम करूँगा, कंपटीशन एग्जाम में बैठूंगा, शिक्षा अध्ययन करूँगा, अच्छी पढ़ाई करूँगा, परीक्षा उत्तीर्ण करूँगा और खुद मेरे बाबा का ऐसा नाम रोशन करूँगा कि मेरे कुबेर भंडारी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मंजिल तक पहुँचा दिया। मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने मुझे मंजिल तक पहुँचाया। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष और आपका विश्वास, लगन और आपकी जागरूकता आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा कर रखती है, मंजिल तक पहुंचा देती है। और जितने लोग इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं, आज कथा रुद्राक्ष महोत्सव के विराम पर, उनसे निवेदन करूंगा, एक वर्ष बाद फिर रुद्राक्ष महोत्सव हर साल आता है। अगले वर्ष बाबा से आज के दिन प्रार्थना करो कि अगले साल मैं भी कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचकर बाबा की कृपा प्राप्त करूं और बाबा की कथा का लाभ लूं। प्रार्थना उससे भी नहीं करो। शिव कथा कर रही है। विदल उत्पल का संहार भगवान शिव जी के सामने मां पार्वती जी कर देती है तो शिव जी का नाम है कुंदकेश्वर पड़ जाता है। और वो कुंदकेश्वर नाम कोई साधारण नाम नहीं है। भगवान शंकर के जितने जितने अलग अलग नामों का व्याख्यान आता है, अलग अलग नामों का वर्णन आता है, ये सारे नाम हमें सुख देते हैं, हमें आनंद देते हैं, हमें फल देते हैं। जितने भी शिव जी के नाम, कुंदकेश्वर, बालकेश्वर, माहेश्वर, पिपलेश्वर, तुम मेरे सामने, बटकेश्वर। और शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शिव जी को पहचानने के लिए 1000 लाख जन्म भी आपके और हमारे हो जाएंगे तो भी हम शिव को नहीं जान पाएंगे कि शिव है क्या। शिव को नहीं पहचान। ये तो बाहरी स्वरूप है। हम जल चढ़ा रहे हैं, बाहरी स्वरूप है। हम शिव को भज रहे हैं, बाहरी स्वरूप। शिव को पहचानने के लिए कोटि कोटि जन्म हो जाए, हजारों हजारों जन्म हो जाए तो भी हम नहीं जान सकते शिव। हम शिव को नहीं पहचान सकते। कोई कहते हैं गुरुजी आपने शिव जी को देखा है? हम कहते हैं देखा है। कब? जब हम आपको देख लेते हैं तो शिव अपने आप दिखना चालू हो जाता है। शिवो हम सब बोलेंगे, सब आप में शिव है, सब में शिव है। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, सब में शिव है। गरीब अमीर, पशु पक्षी, जीव जंतु, जलचर, थलचर, वायुचर, अग्नि, सब में शिव। हम उसको देख, यहां से जाओगी ना जब आप, आज कथा समापन हो जाएगी 11 बजे, टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। यहाँ से जब जाओगी, यहाँ से जाते समय तुम्हारे पास में घर के व्यक्ति से नहीं पूछते चाय बनाऊं, पानी लाऊं या ये लाऊं। यहाँ तो पड़ोसन से पड़ोसन पूछती है मैं जा रही हूँ तेरे लिए पानी की बोतल लेके आऊं।
तेरे से चलते नहीं बन रहा तो मैं वहाँ से खिचड़ी ला दूंगी, 2 रोटी ला दूंगी, सब्जी ला दूंगी। अंदर जाती है, सब्जी डब्बे में मांग कर बाबा की प्रसाद लाकर उसको यहीं दे देती है। ऐसी बूढ़ी बूढ़ी माताएं जिनके कमर से नहीं बनता, टॉफी का पैकेट लेकर ऐसी टॉफी बांटती हैं, ऐसी टॉफी बांटती हैं जैसे ये मेरे घर के बच्चे हैं और इनको मुझे खिलाना है और इनका मुंह झूठा कराना है। वात्सल्य, प्रेम दे दो, स्नेह दे दो। शिव तुमसे कुछ नहीं मांगता। मांगा क्या शंकर जी ने? केवल प्रेमी तो मांगा है। सत्यम शिवम सुंदर। जब यहां से जाओ, बहुत तो पूछने वाले तुमको रेलवे स्टेशन पर 12 में से कौन शिव प्रकट हो गए। शिव प्रकट। प्रभु ये 12 स्वरूप भी तो आप ही के हैं। शिव जी ने कहा, कहां जाएंगे ये 12 स्वरूप आपके? क्या ये भी ओझल हो जाएंगे? शिव जी कहते हैं पृथ्वी पर आए हैं, मृत्यु लोक में मेरे ये 12 स्वरूप प्रकट हुए हैं, तो ये पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाएंगे। 12 ज्योतिर्लिंग। संसार का जो मनुष्य, संसार का जो जीव इन 12 ज्योतिर्लिंग में मेरे पास आकर बैठेगा, वो दुनिया की सारी सुख मुझसे प्राप्त कर लेगा, सारा सुख। और 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में है ये कुबेरेश्वर धाम, जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में पिता बैठा हुआ इन सबको सुख प्रदान करता है। सबसे हमको ऐसा लगता है इस कथा को पढ़कर, स्कंद पुराण की यह कथा कहती है कि मां पार्वती जी शिव जी को पहचानी नहीं और 12 स्वरूप में शिव जी प्रकट हुए। 12 स्वरूप। 12 ज्योतिर्लिंग बन गए। और शिव जी का जो एक स्वरूप और था 13वें नंबर का, जिसमें वो प्रकट हो गए थे और कह दिया था कि पार्वती ये 12 मेरे स्वरूप में 12 ज्योतिर्लिंग होगा। तो हमको तो लगता है वो 13वां जो स्वरूप होगा वही कुबेरेश्वर धाम होगा, वही कुबेरेश्वर। कि 12 ज्योतिर्लिंग में तो उन्होंने अपने स्वरूपों को विराजमान कर दिया और 13वां जो था स्वयं शिव 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में कुबेरेश्वर धाम में स्वयं विराजमान होकर बैठ गया, कंकर शंकर को। वही स्वरूप। उसको जानना, कोई कहे कि हम शिव को पहचान गए, समझ लेना पक्का झूठ बोल रहा है। कोई कहे कि मैं शंकर जी को जानता हूं, मैं शंकर जी की साधना इतनी कर ली, मैंने शंकर जी की आराधना इतनी कर ली। कोई कहे, बहुत आडंबर करने वाले, ढोंग करने वाले, प्रपंच करने वाले मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं शिव जी की इतनी साधना करता हूँ, मैं शंकर की इतनी पूजन करता हूँ, मैं शंकर जी को इतने लोटे पानी मिल गया होगा, लोग उनको भगवान मानने लगते हैं। निवेदन है, किसी को किसी को नहीं। तुम आडंबर में मत फंसना, तुम दिखावे में मत फंसना, तुम रीलों के चक्कर में मत फंसना। तुम रियल लाइफ में आओ, रियलिटी में आओ और भगवान शिव के मंदिर जाओ और एक लोटा जल चढ़ाकर अपनी जिंदगी को सार्थक बनाओ। आडंबर नहीं, दिखावा नहीं, कुछ नहीं। चलो जाओ। कुबेरेश्वर बाबा के दर्शन जब फुलेरा दूज पे फूल धतूरा चढ़ता है और रुद्राक्ष बाबा को चढ़ते हैं, और वो रुद्राक्ष जब सिद्ध होते हैं तो जब यजमानों को अंदर ले जाकर कुबेर भंडारी का जब लोटा जल चढ़वाते हैं तो उनके सारे मोबाइल बाहर पटकवा देते हैं। पूछो आप यजमानों से, इनके मोबाइल अंदर गए हो? तो नहीं, रील नहीं जरूरत है। रियल जिंदगी में आप उसके सामने खड़े हो, वो तुम्हारा बाप है। 2 क्षण का मौका मिलेगा, दर्शन करके उससे झोली पसार कर मांगो और बाहर निकल जाओ। उतनी देर का समय प्राप्त हो।
ये रील बनाने का विषय नहीं है, ये रियल जिंदगी को जीने का विषय है। जियो, शिव तत्व में जियो, शिव तत्व और विश्वास के साथ जियो। पार्वती मैया ने फिर आगे वर्णन आया, तारकासुर के संहार की बात आती है। वो तारका जो भगवान शिव को अपने हृदय में विराजमान रखता है, उस तारकासुर को मारना। और कौन मारेगा? तो कहा शिव के पुत्र मारेंगे। शिव के पुत्र। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा भगवान की। डीडवाना के सुंदर आनंदमय स्वरूप में भगवान श्री नारायण के परम परम हृदय निवास करने वाले और उनके हृदय में नारायण निवास करने वाले परम आनंदमय स्वरूप 1008 श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। इस व्यासपीठ पर उनकी नित्य हमेशा कृपा बनी रहती है और बड़ा सरल स्वभाव, चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुण्यधारी, है त्रिशूलधारी। पूज्य गुरुदेव का बड़ा आत्मीय प्रेम इस व्यासपीठ पर रहता है और निरंतर करुणा करते हैं। एक महीना पूरा नहीं होता और जब भी कोई शिव महापुराण एक बहुत सुंदर बात कहती है, आपने अपनी जिंदगी में कोई सा भी व्यसन करा हो, कितना भी व्यसन आपने धारण करा हो, पर जब घर में पुत्र आ जाए, घर में बेटा बेटी का जन्म हो जाए, तो व्यसन को त्याग देना चाहिए। व्यसन को त्याग दो। पूर्व में आपने जो व्यसन करा, कोई नशा करा, कोई भी गलत काम करा, अब नहीं करना। अब हमारे घर में बेटे ने और बेटी ने जन्म ले लिया, मेरे घर में संतान हो गई। पूर्व में जो हुआ हो गया, अब नहीं करना, अब उसको त्याग दो। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बच्चे बड़े हो जाएं तो व्यसन का त्याग कर देना चाहिए, गलत आदतों का त्याग कर देना चाहिए। गलत आदत
मैं स्वामी जी से कहूँगा, हमारे ये चितावलिया गांव, गुड़भेला, नापली, भटोनी, जाट का चितावलिया, ये पूरे क्षेत्र के जितने भी गांव के लोग हैं, ऐसे पवित्र गांव हो गए हैं, चाहे वो नापली हो, गुड़भेला हो, चितावलिया हो, जाट का चितावलिया हो, चितावलिया हेमा हो, भटोनी हो और आसपास के जितने गांव, इस कुबरेश्वर धाम की धरा के कारणवश इन लोगों ने अपना इधर रहते हैं। एक शिवचरण जी हैं, रायकरण जी हैं, ऐसे वो जब भी आएंगे वो एक ही बात, गुरुजी थक गए होंगे, जरा उनसे हमको मिलाओ, और हम उनके पास बैठेंगे, रायकरण कक्कू के पास में या शिवचरण, तो तुरंत कह देंगे गुरुजी थक गए होंगे, चलो बैठो हमारे पास। एक पेड़ के नीचे ले जाके बिठा देंगे और बड़ी चर्चा करेंगे शंकर जी की, पुरानी पुरानी इस भूमि की, यहाँ के कंकर की बड़ी बड़ी चर्चा कर। ये इसमें ये प्रेम, यहां तुम आए हो बाबा के भरोसे आए और बाबा के लिए आए, तो विश्वास दृढ़ कर चलो, भरोसा जितना। और वो कृपा करता है, करुणा करता है, दया करता है। भूत प्रेत नित करे चाकरी और सबका यहाँ ठिकाना, बम बम भोलानाथ रे हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, ओ रखियो लाज हमारी सारे जग हितकारी, रखियो लाज हमारी सीहोर सारे जग महोत्सव का विराम होगा। फिर 24 फरवरी से 2 मार्च तक शिरूर घोड़नादी जिला पुणे महाराष्ट्र में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा महाराष्ट्र वालों के लिए बहुत बहुत खुशियां लेकर आ रही है। 10 मार्च से 16 मार्च तक भुसावल महाराष्ट्र में शिव पुराण की कथा रहेगी। 20 मार्च से 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी। और 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में
शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसी कथाओं के क्रम नित्य चलेंगे, जिसको आप और हम श्रवण करेंगे। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करेंगे, सब साथ में बोलेंगे, हृदय से बाबा को निवेदन करेंगे। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं। तारकासुर का संहार षडानंद कार्तिकेय जी करते हैं। बच्चे बड़े हो जाएं, घर में बेटा बेटी हो जाए, प्रयास करना व्यसन का त्याग करना, गलत चीजें ना खाएं और ना गलत चीज का यूज करें। नशे की वस्तुओं से दूर रहें। जहां व्यसन हमारा होने लगता है और बच्चे उसको देखते हैं तो बच्चे भी व्यसन की ओर जाते हैं। उन बच्चों को यदि व्यसन से मुक्त करना है तो स्वयं को भी व्यसन का त्याग करना पड़ेगा। व्यसन का और जब व्यसन को ही छोड़े। शिव पुराण कह रही है कि आप शिव को पाने के लिए भगवान शंकर की शरणागत शर्मा जी से, श्री तहसीलदार महोदय श्री भरत नायक जी से, नायब तहसीलदार महोदय जी से, पटवारी साहब से, ये राजस्व विभाग से हमारे बीच में है। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत, जिन्होंने इतना सुंदर दिव्य रुद्राक्ष महोत्सव को संभाला। अभी 12 ज्योतिर्लिंग की कथा अपन लोग आगे, कथा का बड़ा सुंदर स्वरूप है। दीदी ने बहुत, श्रीमती सुनीता रावत जी दीदी ने बहुत सुंदर भाव से इस पूरी रुद्राक्ष महोत्सव को दिव्यता के साथ में, आनंदता के साथ में संभाला। मैं उनको साधुता देता हूँ। एक बार जोरदार ताली। बहुत सुंदर। जय राधे। बड़ी ही सुंदर व्यवस्था कुमरेश्वर धाम की पावन धरा पर करी, जिसमें प्रशासन का हम सभी को महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ, जिसमें कलेक्टर सर के बालाजी जिन्होंने बड़ी ही सुंदर व्यवस्था करी, एसडीएम सर तन्मय वर्मा जी, तहसीलदार भरत नायक जी, नायब तहसीलदार आकाश महंत जी, पटवारी नीलेश जी यादव, पुलिस प्रशासन में एसपी सर दीपक शुक्ला जी, अति पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत जी, नोडल अधिकारी कुमरेश्वर धाम से सीएसपी अभिनंदना शर्मा जी, एसडीओपी
आकाश अमलकर जी, एसडीओपी रवि शर्मा जी, एसडीओपी पूजा शर्मा जी, टीआई मंडी थाने से सुनील मेहर जी, आरआई उपेंद्र यादव जी, श्री अतुल जी दरबार प्रोटोकॉल अधिकारी कुबरेश्वर धाम से, श्री विकास जी शर्मा, नेपाल जी कलमोदिया, आरक्षक शिवांक जी भार्गव कुबरेश्वर चौकी प्रभारी, विनय जी शर्मा कुबरेश्वर धाम पर जो चौकी पर रहते हैं, अब्बू भाई जी सूफियान, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर नवीन जी मेहर, श्री अंबर जी मालवी, शिवराज जी राजपूत और अजय जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। पंचायत विभाग से सरजना जी यादव, नमिता जी बघेल, विक्रम सिंह जी परमार, गणपत सिंह जी मेबड़ा, सीहोर नगर पालिका से सीएमओ सुधीर सिंह जी, श्री अमित जी यादव, पीडब्ल्यूडी विभाग से बीएल अहिरवार जी का महत्वपूर्ण सहयोग हम सभी को। ओ शंभो शरणे करी मारो घड़ी घड़ी दुख है काटो दया करी दर्शन आपको। शिव तत्व कह रहा है, भूलवश भी यदि शिवालय की रज मिल जाए, शिवालय का जल मिल जाए, शिवालय की बेलपत्र मिल जाए, शिवालय का दर्शन मिल जाए, तो जीव का कल्याण निश्चित होता है। और उसका प्रमाण वामदेव ऋषि की कथा है। दुर्जन असुर के प्राण त्यागने में, दुर्जन असुर के संहार में वामदेव ऋषि के मस्तक की भस्म पानी में गिर गई थी और उसी पानी को पीने के लिए दुर्जन असुर चला गया। उसी पानी को केवल वो जल में पड़ी हुई भस्म में मुख का दर्शन हो गया था और उसका कल्याण हो गया। अब जरा विचार करिए, आप लोग तो कंकर शंकर की भूमि पर बैठे हो, तो वहां कई रज, वहां का कंकर लगकर तो आप और हमारा जीवन तो वैसे ही कृतार्थ कर रहे हैं, धन्य हो रहा है। एक सुख का अनुभव होता है, सुख का अनुभव। स्वामी जी डीडवाना के हैं, डीडवाना निवास है, इंदौर छत्रीबाग में भी निवास है। पर डीडवाना यदि कोई कभी जाए राजस्थान की धरा पर, तो वहाँ पर जब शीतलकुंड बालाजी के मंदिर में जब पहुँचे, महाराज जी हमने जो दर्शन किया वहाँ, बड़ा आपके साथ सुंदर कर रही हो, पर नहीं साहब हम तो खुश, हम तो खुश। तो खुश होने का दिखावा खर्चा कराता है, पर खुश रहने में कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं। सुखी रहने में कोई खर्चा है क्या? जम के बोलो, सुखी रहने में कोई खर्चा है? जहां रहोगे, अभी आप लोग इतने दिन से 7 दिन से यहां पर थे, कोई आपसे पूछेगा घर पर जाओगे जब, क्यों इतनी भीड़ में कहां सोई, इतने भीड़ में कहां सोया, कहां रहा? शौचालय में भी इतनी भीड़ लगी रहती थी, कहां? पानी पीने कहाँ गई होगी, कहाँ गया होगा, भोजन करने। तो मां तुझे सुख था? तो कहने वाले कह देंगे इतना सुख पूछो मती, पूछो ना। पांव लंबे करती थी तो दूसरे को पड़ता था, हाथ लंबा करती थी तो बाजू वाली का चश्मा टूट जाता था, बाजू वाला इतना घुर्राटा भरता था
कि पूरी रात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में निकल जाती थी, पूरी रात। और इतने में फिर इधर वाला कहीं का निकल कर जाता था तो पाँव दबा दबा कर जाता था, पाँव पे 2-4 पाँव रख कर जाता था, ऐसा लगता था मेरा छोरा मेरे पाँव दबा रहा है, इतने छोटा। और इतनी टॉफी तो मैंने अपने बचपन में नहीं खाई जो सीहोर में खाई, इतनी टॉफी खाई। और बिस्कुट पूछो मती, चाय और बहुत प्रेम से जाना, बाबा से विनय कर कर जाना, निवेदन कर कर जाना। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, कुबेरेश्वर धाम पर हम जानते हैं कि इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती, फिर भी पापा के घर आए हो, पिता के घर आए हो, जो भी कमी रह गई हो तो अपने भाई को क्षमा करिएगा, और कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए भी क्षमा चाहता हूं। पर नाराज होकर मत जाना मेरी बहनों, भाई के यहाँ से खुश होकर जाना। जल्दी जल्दी बाबा बुलाएगा, आप लोगों को यहाँ निमंत्रण देगा। और वो कहे बाबुल की दुआ जा तुझको सुखी संसार मिले। कल एक बहन भोजनशाला में हमने रील देखी थी, भोजनशाला में हाथ में उसके प्लेट थी, भोजन करते करते उसके आंसू बह रहे थे। कल एक सब्जी काटती काटती रो रही थी, पूछा क्या हुआ, बस कल जाना है। तो गुरुजी कब जाओगी? 22 तारीख। कोई कमी? उसकी आंख से आंसू झलक गया। मेरे पापा के घर में कोई कमी नहीं। मेरा बाबुल का घर है कुबेरेश्वर धाम, जहां पर आने पर जीवन का सारा सुख प्राप्त हो जाए, सारा सुख। मेरी जीजियों संभल कर जाना, मेरे जीजाओं आराम से जाना, फिर बाबा बुलाएगा, दौड़कर फिर आना। वो इंतजार करेगा अपनी बेटी का, अपने बेटे का। जिस दिन बहुत दुखी हो गए, उस दिन वो सीहोर वाला कुबेरेश्वर बाबा आपके दरवाजे पर आपके दुख काटने के लिए जरूर आए। खाली झोली लेकर आए हो, विश्वास से भरकर लेकर जाओगे। ये भूमि कंकर शंकर की है, बहुत देकर भेजेगा। एक पत्र व्यासपीठ पर तुम्हारा भी हो, उस दिन का इंतजार करना। हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम आपको कुछ दे सके। ये भंडारा भी तुम्हारा है, धाम भी तुम्हारा है। श्वास जितनी चल रही है उतने में शिव को भज लो। इनको का स्मरण कराया जाता है। उन प्रसंगों में चंद्रदेव को काया का रोग हो जाता है, उस रोग से बाबा मुक्त करते हैं। षडानंद कार्तिकेय बाबा के लिए
मल्लिकार्जुन के रूप में बैठ जाते हैं। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए महाकाल बन जाते हैं। विंध्य पर्वत के लिए ओमकार बन जाते हैं। नर नारायण के लिए केदारनाथ बन जाते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भीमाशंकर बन जाते हैं। मनु शत्रुपा के लिए विश्वनाथ बन जाते हैं। गौतम बाबा की गौ हत्या का दोष लगा दिया। दुनिया दोष बहुत लगाती है और दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं होते। आज सनातन धर्म पर जो कुठार पड़ी है वो लोग सनातन ही सनातन को काटने में लगा हुआ है। एक संत दूसरे संत को काट कर रहा है, एक महात्मा दूसरे महात्मा की काट कर रहा है, एक गृहस्थी दूसरे गृहस्थी की काट कर रहा है। आज दूसरों से सनातन को तकलीफ कम है पर अपनों से अपनों को तकलीफ ज्यादा। थोड़ा बचिए। सोशल मीडिया और टीवी पर न्यूज़ों में लोगों को तो लाभ मिलता है कि दो संत, दो साधु, दो सन्यासी, दो तपस्वी, दो साधक, जो उपासक आपस में भिड़ें, हम इनके बाल नोचे, वो उनके बाल नोचे, हम इनकी गलतियों को सोशल मीडिया पे लाकर छोड़ें, हम उनकी गलतियों को सोशल मीडिया पर लाकर छोड़ें। सोशल मीडिया पर, टीवी पर, न्यूज़ पर किसी महात्मा को, किसी बाबा पर गलतियां दिखाने से अच्छा है, एक दूसरे पर आरोप लगाने से अच्छा है कि उसके पास जाओ, बैठो और उसकी गलतियों को सुधारने का प्रयास करो। दिखाकर क्यों लोगों के बनो और इस भारत को फिर विश्व गुरु बनाकर अपने स्थान पर नियुक्त करो। बहुत हो गया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसके लिए ये न्यूज़, उसके लिए वो न्यूज़, इसके लिए ये, उसके लिए वो। नहीं, छोड़ो ये सब चीज। पुराने समय में भी यही हुआ था। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगाया था। लगाया किसने? नजदीक ने। गौतम बाबा जहाँ रहते थे उसके पास में बहुत सारे साधु संत भी रहते थे। उन्होंने कहा इसकी सत्ता इतनी है, उसका वैभव इतना है। गणेश जी को गाय बनाया, गौतम ऋषि के आश्रम में भेज दिया। गणेश जी से कहा कि तुम वहां जाकर अपने प्राणों को त्याग देना। गौतम बाबा के आश्रम में जाकर गाय ने प्राणों को त्याग दिया। शरीर छूट गया। गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लग गया। श्रीमान, गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लग गया। और गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा, गांव से निकाल दिया। उन्हीं ने आपस में बात कर कर, दोष लगाने वाले भी अपने थे, गांव से निकालने वाले भी अपने थे, दर बतर भेजने वाले भी अपने थे, कोई दूसरा नहीं था। जो गौतम ऋषि को गौ हत्या का दोष लगाकर निकाला गया। भटकते रहे गौतम बाबा। एक दिन अहिल्या माता ने कहा, क्यों चिंता करते हो? मैं भी तो ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछूं कि मेरे पति ने गलती क्या करी। नीचे की अदालत कागज देखकर, सबूत देखकर निर्णय देती है और ऊपर की अदालत तुम्हारा कर्म देखकर निर्णय देती है। ऐसा कर्म मत कर जाना कि नालियों में, अभी तो मालूम पड़ा बड़े बड़े पद पर बैठे हो, आने वाले समय में नालियों में, कीचड़ में सुंगरा बनकर मेला खाते फिरो। उससे बचने का प्रयास करना। कर्म का दंड बहुत कठिन होता है महाराज। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। गौतम बाबा बैठ के, अहिल्या माँ ने कहा मैं ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछती। ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट करा। महेश्वर दारूक नाम के राक्षस का संहार करा। रामेश्वरम में राम जी स्थापना करे। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घूष्मा से जो बेटा हुआ था उसको शिव जी ने जीवित करा। तो घृष्णेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण है। सुंदर सुंदर प्रसंगों से ये रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा है हमारे बीच में। अभी कथा को विराम करने से पहले जब संत मध्य में होते हैं तो संत की वाणी को सुनने के बाद फिर कथा की विरामता की ओर जाना चाहिए। ऐसे परम रसिक, परम आनंदित 1008
श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज सहजता सरलता की मूर्ति स्वयं नारायण को अपने हृदय में विराजमान करने वाले और जनमानस को एक प्रेरणा देने वाले हमारे बीच में विराजमान हैं। करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं और 2 शब्दों में सुंदर सुंदर व्याख्यान सुनकर फिर कथा को विराम की ओर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। जब तक आप अपने स्थान पर बैठे रहेंगे कोई खड़ा नहीं होगा। बोले आशुतोष भगवान की, कुबरेश्वर धाम की। यो नित्यमच्युत पदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरो देश पटेल जी न्यू जर्सी अमेरिका से, सोमानी जी सूरत से, श्री दिनेश गणपति काबरा जी काबरा परिवार एरंडोल महाराष्ट्र से, सत्यनारायण रामदयाल जी मालपानी जी संभाजी नगर से, स्वर्गीय मुरलीधर राव काले जी की स्मृति में श्री अनिल मीनाक्षी काले जी द्वारा विदर्भ कर्नाटक से, स्वर्गीय श्री सुमित्रा देवी गोवर्धन लाल महेश्वरी जी की स्मृति में पुत्र संतोष राधा महेश्वरी जी द्वारा इंदौर से, स्वर्गीय श्री रामचंद्र सुरसटबार जी की स्मृति में सुहासिनी विजय कुमार रामचंद्र सुरसटबार जी द्वारा उदगिर से, श्रीमती सल्ला कैलाश पंगटा जी कलकत्ता से, स्वर्गीय बंसल कुमार कोठारी जी की स्मृति में श्रीमती शोभा बसंत कोठारी जी आशीष कुमार जी द्वारा बलवाड़ी सेंधवा से, श्री रमेश रेखा ठकराल जी मोना ठकराल जी दिल्ली, श्रीमती पार्वती सदाशिव पोद्दार जी मुंबई, श्रीमती नीलम जसवंत लाल सरिया जी कुणाल दिव्या मुंबई से, श्री राजेंद्र एम सिंह जी संजू देवी जी श्वेता कैलाश पटेल पालघर मुंबई, श्री सुशील कुमार पुरुषोत्तम महेश्वरी जी प्रतापगढ़ राजस्थान, श्रीमती भुवनेश्वरी यादव अनुराग सिंह यादव जी की पूर्वजों की स्मृति में जयपुर, स्वर्गीय मदन लाल जी बर्फी गोयल जी की स्मृति में मधु श्याम सुंदर जी गोयल जी द्वारा नोएडा उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय किशन राव जी की स्मृति में अरुण शैलेश पटेल जी द्वारा संभाजी नगर, श्री रमणीक लाल रायचूरा जी रंजना रायचूरा जी टिकारापारा बिलासपुर, श्री केदारनाथ मीना जायसवाल जी ठाणे महाराष्ट्र, स्वाति मयंक गुप्ता जी मेरठ से, स्वर्गीय जय कृष्णा पटेल जी की स्मृति में श्रीमती पारुल प्रीति दृष्टि पटेल जी द्वारा न्यू जर्सी अमेरिका से, सुभाष चंद्र रक्षा कटियार जी बेंगलोर से, श्री राम किशोर सिंह पूनम सिंह जी दिल्ली से, प्रकाश गुप्ता जी मधुबाला गुप्ता जी चंदौली संभल से, हंसरा लखनलाल जी हिमाचल प्रदेश से, लखनपाल जी हिमाचल प्रदेश से, वीरेंद्र कुमार वार्षण गीता वार्षण अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, श्री सुनील गणपत राव देशमुख जी प्रणीता सुनील देशमुख जी पुणे से, श्री जगत सिंह फुलवाल सिंह जी नेरुल मुंबई से। इधे यदि मुक्ति को ढूंढोगे तो प्राण छूट भी जाएंगे, मर भी जाओगे, चले भी जाओगे, प्राण चले भी जाएंगे, फिर वापिस पुनः जन्म लेना पड़ेगा। रोज जैसे सेट करते हो वैसा कर दो। सीधे मुक्त होना, प्राण चले गए, शरीर चला गया, फिर वापिस जन्म लिया और जन्म लेकर फिर इस संसार सागर में आ गए। पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम के जो प्रपंच है, उसी संक्रांत में यदि हम चल रहे हैं तो ये केवल मुक्ति का पथ नहीं हो सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब व्यक्ति के जीवन में भक्ति बढ़ती है, भक्ति का प्रवेश होता है और वो भक्ति इतनी अविरल हो जाती है, इतनी अविरल हो जाती है, तो परमात्मा को तुम्हें वापस भेजना नहीं होता। परमात्मा आपको जब लेकर जाता है तो अपनी शरणागति में उसको रख लेता है, फिर वापस नहीं भेजता। बस भक्ति को बढ़ाना है, भक्ति को बढ़ा लो।
ये चल रहा है ये वाले। जितना भक्ति बढ़ेगी उतना सुख पाओ। मकान लोन पर मिल सकता है, जमीन लोन पर मिल सकती है, गाड़ी लोन पर मिल सकती है, फ्रिज लोन पर मिल सकता है, वॉशिंग मशीन भी लोन पर मिल सकती है, सोना और चांदी भी लोन पर मिल सकता है। गाड़ी लोन पर मिल जाएगी, जमीन लोन पर मिल जाएगी, प्रॉपर्टी लोन पर मिल जाएगी, बंगला लोन पर मिल जाएगा, सब कुछ लोन पर मिल सकता है। पर एक भक्ति और दूसरी मुक्ति ये कभी लोन पर नहीं मिलती। ये दोनों लोन पर। तीर्थ में जाकर बैठ गए और सोचा कि भक्ति मिल गई, नहीं मिल सकती। गंगा यमुना के तट पर जाकर बैठ गए और सोचा कि भक्ति मिल जाएगी, नहीं मिल सकती, नहीं मिल, इतनी जल्दी नहीं मिल सकती। बहुत परीक्षा लेता है वो, बहुत, तब जाकर भक्ति प्राप्त होती है। मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, माता पिता, आपसे एक बात पूछें, जितनी भी मेरी माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जीजाओं से तो इस प्रश्न को हम नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कोई कोई जीजा इसका उत्तर भी दे सकते हैं, पर प्रश्न है मेरी जीजियों से। नमकीन घर में जब भी तुम तलते हो या नमकीन घर में बनाते हो तो उसको तेज आंच में बनाते हो। गैस की आंच कैसी रखते हो? तेज। अग्नि कैसी रखते हो? तेज। और जब मीठा कुछ बनाते हो तो गुलाब जामुन बना रहे हो, हलवा सेकना है, सीरा बनाना है, मीठी थुली बनाना है, खीर बनाना है, कोई मीठी चीज़, कोई पुआ बनाना है, गुजिया बनाना है, मीठा मक्खन पारा बनाना है, मक्खन बड़ा बनाना है, मैसूर पाक बनाना है, घेवर बनाना है। छोटे बेर खाए थे। मीठा बना, जम के बोलो। शबरी। किनके घर गए थे? शबरी के घर। राम जी किनके घर गए थे? शबरी के घर। ये दुनिया के लोगों ने कहा कि राम जी शबरी के घर पर गए थे, पर सही मायने में अगर रामचरितमानस को पढ़ोगे स्कंद पुराण का मानस खंड यदि पढ़ोगे तो उसमें आता है कि राम, मेरे भगवान श्री राम शबरी के दरवाजे पर नहीं, सब्र के दरवाजे पर गए थे। जिसके भीतर सब्र है, राम उसके पास आता जरूर है। स्कंद पुराण का मानस खंड कहता है, गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण लेकर आओ, उसका मानस खंड पढ़ो। स्कंद पुराण का मानस खंड कहता है कि राम जी शबरी के दरवाजे नहीं, राम जी सब्र के दरवाजे पर गए थे। सब्र, जिसके भीतर सब्र है, जो सब्र धारण कर सकता है, जो थोड़ी सी सब्री धारण कर सकता है, मेरे परमात्मा उसको मिलते जाए। और आप और हम ऐसे हो गए कि हमारे अंदर सब्र तो है ही नहीं। आज लोटा भर के जल चढ़ाया तो कल रिजल्ट आना चाहिए।
जैसे ही आज मैंने जल चढ़ाया वैसे ही मुझे कल रिजल्ट मिलना चाहिए। आज मैंने पशुपति व्रत करा तो मेरे को कल उसका रिजल्ट चाहिए। आज मैंने धतूरा चढ़ाया तो मुझे उसका रिजल्ट कल चाहिए। सब्र नहीं है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, ध्यान देना, सबरी मैया ने कितना सब्र धारण कर कर रखा होगा कि मातंग बाबा कह कर गए हैं कि राम आएंगे, राम आएंगे। कितना सब्र धारण करा है, कितना सब्र। और शबरी अम्मा ने जो सब्र धारण करा तो सब्र के बल पर एक दिन मेरे भगवान श्री राम उनके पास पहुंचे। आज फुलेरा दूज पे बाबा को धतूरा चढ़ाया है, थोड़ा सब्र रखो, इंतजार करो। एक बच्चे को भी जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं और तुम पशुपति व्रत करके सोचती हो कि बस अब भी हो जाए मेरा काम, अब भी। लोटा भर के जल चढ़ाने से तुम सोचती हो कि मेरा काम बस कल ही हो जाना चाहिए। एक बच्चा भी जन्म लेता है तो उसको 9 महीने लगते हैं। एक बीज को पृथ्वी में डालते हैं तो अंकुरित होने में 1 हफ्ता लग जाता है, 15 दिन लग जाते हैं, 1 महीना लग जाता है, 2 महीना लग जाता है। और तुम्हें तुरंत उसका फल चाहिए। तुरंत फल के चक्कर में तुम कहीं ना कहीं किसी ना किसी बाबा जोगी के चक्कर में पड़ जाओगे और आडंबर में फंस जाओगे और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर लो। आज की दुनिया के पास में सब्र नहीं है, इसलिए 10 बाबाओं को ढूंढते फिरते हैं। बाबा जी तुम हमारा काम कर देना, बाबा जी तुम हमारा काम कर देना। मैं 2 दिन में काम हो जाएगा, मैं 1 दिन में काम हो जाएगा, मैं 15 दिन में काम हो जाएगा। अगर ऐसा ही काम 2 दिन में 5 दिन में होता रहता तो बाबा खुद का काम कर लेता। सब्र रखना पड़ेगा। मैजिक नहीं है कि चुटकी बजाई और काम हो गया। थोड़ा सा कुछ उठाकर फेंक दिया और तुम्हारा काम, ना ना ना, ये मैजिक नहीं। इंतजार करो, थोड़ा प्रतीक्षा करो, थोड़ी सब्र रखो। शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए जाते हो तो वहाँ 2 चीज़ें लिखी रहती है, श्रद्धा, दूसरी सबूरी। भेजेगा वो, उसका फल आपको मिलेगा। 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो तो उसका भी फल आपको मिलेगा। पशुपति व्रत कर रहे हो तो उसका भी फल आपको मिलेगा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा। उसका फल आपको प्राप्त मिलेगा। सब्र रखना, इंतजार करना। स्वयं
माता उमा ने भगवान महेश से पूछा था। जिन भगवान महेश की संतति में आज भी महेश्वरी समाज को माना जाता है, उन्हीं उमा महेश संवाद करते हैं। उन्हीं उमा महेश माता उमा ने महेश भगवान से पूछा, शिव जी से पूछा, आपकी और हमारी जो संतति होगी, आपका और हमारा जो वंश बढ़ेगा, जरा ध्यान देना इस प्रसंग पर। सब अपने व्यापार में, सब अपने व्यवसाय में, सब अपनी नौकरी में, सर्विस में व्यस्त हो जाएंगे कलिकाल में। संसार का प्रत्येक मानव और पार्वती के बीच में एक भगवान शिव और माता पार्वती का, सती का प्रागट्य एक और हुआ है, जिसमें माता पार्वती जी कोयल बनी हैं और भगवान देवाधिदेव महादेव नीलकंठ बने हैं। ये बीच में 39वां नंबर है उमा महेश भगवान का संवाद। और उन संवादों में माता पार्वती जी ने पूछा कि जीव को मान लो तुम्हें भूल गया, तुम्हारा स्मरण नहीं कर पाया, तुम्हारा भजन नहीं कर पाया, तुम्हारे मंदिर तक भी नहीं पहुंच पाया, तुम्हें भूल गया, तुम्हारे मंदिर तक भी नहीं पहुंचा, तो उसकी गति कैसे होगी, उसकी मुक्ति, उसका कार्य सिद्ध कैसे होगा, उसको सफलता कैसे मिलेगी। तो जो भगवान महेश ने माँ उमा को कहा, संपूर्ण जगत के लोगों को याद रखना चाहिए। भगवान महेश कहते हैं, उमा, संसार का मनुष्य यदि मुझे भूल भी गया कोई बात नहीं, मुझे भजना भी भूल गया, मेरा नाम। एक रुद्राक्ष में कितना बल होता है जरा ध्यान करिएगा। एक रुद्राक्ष, $63 नैनार, 63 शिव भक्त तमिल में हुए हैं। 63 उसमें से एक थे भक्तंगित प्रत, जिनका नाम था भक्तंगित प्रत। 63 भक्तों में से शंकर भगवान के 63 शिव भक्तों में से एक भक्त थे भक्तंगित प्रत। बहुत बड़े पैसे वाले थे, बहुत बड़े। उनके पिताजी भी हीरे पन्ने का काम करते थे और भक्तंगित प्रत पिताजी के जाने के बाद वो भी हीरे पन्ने का काम करते थे। माँ कावेरी के तट पर रहते थे। जैसे उत्तर में माँ गंगा की पूजन होती है, वैसे ही दक्षिण में माँ कावेरी की पूजन होती है। शिव जी के भक्त तो थे ही नहीं, उनका नाम वाम स्मरण में था ही नहीं, वो पहले भक्त नाम ही नहीं था उनका। वो तो एक सेठ थे, धनिक सेठ, पैसे वाले, धनपति, करोड़पति। विदेश में उनका व्यापार होता था भक्तंगित प्रत का। खूब दौलत थी, खूब धन था, खूब वैभव था, कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में शिवालय भी नहीं गए, पर एक नियम उन्होंने अपने जीवन में बनाया था, माँ कावेरी का स्नान करना, माँ कावेरी का दर्शन करना और माँ कावेरी के स्नान कर कर अपने घर आना और अपने व्यापार में लग जाना। अब जो लोग कहते हैं कि हमने दुकान से फुर्सत नहीं मिली, हमें व्यापार। एक कोई शिव भक्त गले में रुद्राक्ष लाल धागा था और एक रुद्राक्ष लटक रहा था उसमें।
उस रुद्राक्ष के आगे आगे झूलने से उस भक्तिंगित प्रद के नेत्र चले गए और उसने उस शिव भक्त के चेहरे का दर्शन कर लिया। कई लोग कहते हैं सीहोर वाले गुरुजी कोई कथा, ऐसी ऐसी कथा लाते हैं कि वो हमको, तो हम फिर कहें 63 नयनार में से भक्तिंगित प्रद का कथा निकालना, 63 शंकर भगवान के भक्त जो तमिल में हुए हैं उसमें से एक भक्त की कथा ये है कि रुद्राक्ष पहनने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लो तो भी शिव के दर्शन का फल प्राप्त हो जाए। कोई कहता है कि रुद्राक्ष क्या महिला नहीं पहन सकती? कौन सी पुराण में लिखा है कि रुद्राक्ष महिला नहीं पहन सकती? कोई कहता है रुद्राक्ष क्या लड़कियां नहीं पहन सकती? शिव महापुराण की कथा कहती है मेरी जगत जननी जगदम्बा तो कुंवारी अवस्था में हिमालय राज ने उनके गले में रुद्राक्ष धारण कर दिया था। माँ पार्वती के गले में रुद्राक्ष बाल्य अवस्था से था, कुंवारी अवस्था से था। रुद्राक्ष जिसको तुम धारण कर, कोई व्यक्ति पे ना, यहाँ आते हैं कई भक्त जो बेलपत्री लेने के लिए आते हैं तो हम देखते हैं उनके गले में रुद्राक्ष, कोई भाई है, कोई बच्चे हैं, कोई माताएं, उनके गले में जब रुद्राक्ष दिखता है तो रुद्राक्ष जब जिसके गले में दिखता है तो हम उसके चेहरे का दर्शन जरूर करते हैं। क्यों? उसमें मेरा शिव बसा है, इसलिए वो रुद्राक्ष पहन कर यहाँ पर। और जिसके गले में रुद्राक्ष नहीं होता वो बाजू में खड़े होकर भी चिल्लाता रहता है बाबा जी बाबा जी बाबा जी, तो भी हम उसको देखते ही नहीं। रुद्राक्ष है तो दृष्टि अपने आप जाती है। टीसी, ट्रेन का जो टीसी होता है, टिकट काटने वाला होता है, तुम टिकट लेकर बैठोगे तो तुम्हारे पास वो टीसी आएगा ही नहीं। टीसी हम नैनों से अश्रु टपकता है, अश्रु। कल दो माताएं बात कर रही थी दरवाजे के बाहर बैठकर, अंदर आवाज आ रही थी, दोनों ना जाने कहां से आई थी पता नहीं। अरे 2028 में सिंहस्थ भरा रहा उज्जैन को, अपन तो 15 दिन पहले आ जाएंगे। दूसरी बोली 15 दिन पहले क्यों? उज्जैन जाने के लिए सीहोर से तो जाना पड़ता है, उतर जाएंगे और 15 दिन कुबरेश्वर धाम और 15 दिन उज्जैन की धरा पर रहकर कुंभ का आनंद लें। अब वो तो बात कर रही थी, हम सुन के आश्चर्य में पड़ गए। इनकी प्लानिंग अभी से चालू हो गई, 28 तो देरी है। शिव को भजो। रुद्राक्ष यदि गले में है तो मेरा महाकाल, मेरा शिव देखता है, शंकर देखता है। कोई परखैया सोना खरीदना है तो जो सोने की परख रखता है उसको साथ लेकर जाओ। पहले ऐसा होता था शादी ब्याह में, चांदी की रकम लेना है तो चांदी की पहचान, एक जिज्जी तुम हमारे साथ चलना हो, तुम अच्छे से देख लेती हो कि कौन सी साड़ी अच्छी है, बहू को चढ़ावे में देना है, बेटी की शादी में देना है, तो तुमको ज़्यादा परख है। जिसको कपड़े की परख है उसे कपड़े में ले गए, जिसको सोने की परख थी उसको सोने में ले गए, जिसको इलेक्ट्रॉनिक सामान की परख है तो मामा जी से कह दो कि वो आएंगे तो फ्रिज देख ले कौन सा लेना है, क्योंकि उनको ज़्यादा अंदाजा है। मामा जी फ्रिज देख रहा है, जिसको कपड़े का ज्ञान था वो कपड़ा देख रहा है, जिसको सोने का ज्ञान था उसको सोना देख। सोने की परख वाले को सोना लेने जाओ तो साथ ले जाओ। रुद्राक्ष कितना कमाल करता है वो देखिए। जो दुनिया के लोग कहते हैं सीहोर का रुद्राक्ष, कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष और
सत्यता है, जिसने इस कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लिया है उसको मालूम है कि रुद्राक्ष ने क्या कमाल किया, उसको मालूम है। जिसको मिला वो क्या विचार किया। अब वो रुद्राक्ष ने अपना कमाल करना चालू करा। भक्तिंगित प्रत कभी शिव के मंदिर नहीं जाता था, कभी सत्संग में नहीं जाता था। उस रुद्राक्ष के पहने हुए व्यक्ति का मुख का दर्शन करा और फिर भक्तिंगित प्रत दूसरे दिन कावेरी का स्नान कर कर आ रहे थे। कानों में सूचना मिली कि पास में कोई संत प्रवचन दे रहा। पहुंच गए, वो रुद्राक्ष खींच लाया। जहां पहुंचे वहां पर एक त्रिपुंड लगाया हुआ सन्यासी संत गले में रुद्राक्ष की माला पहना हुआ शिव महापुराण की कथा कर रहा था। भक्तिंगित प्रत वहीं बैठ गए और बैठकर कथा को सुनते रहे। मन लग गया। एक रुद्राक्ष ने उसको एक ऋषि के पास भेज दिया, ऋषि ने उसको कथा सुनाकर शिव के पास भेज दिया। अब तो भक्तिंगित प्रत घर पहुंचा तो अपनी धर्म पत्नी से बोला, कल से तू भी कथा में चल। धर्म पत्नी भी स्नान करती है, पूजन करती है, कावेरी का स्नान कर कर संत के प्रवचन में शिव पुराण सुनने के लिए बैठ जाती है। संत ने देखा कि रोज आते हैं, रोज आंखों से आंसू बहते हैं। पूछा, बेटा तुम रोते क्यों? क्या बात है, तुम्हें रोना क्यों आ रहा है? धर्म पत्नी कुछ कहती। भक्तिंगित प्रत ने मन में सोचा कि अब मैं ऋषि से क्या कहूं कि मेरे घर में औलाद नहीं, और अब तो मुझे औलाद चाहिए भी नहीं। अब औलाद की कामना नहीं है, अब औलाद नहीं चाहिए, अब तो स्वयं पूजन किया है, क्या चाहिए? अंजना माता कहती है, मैं चाहती हूं कि मुझे शिव मिले मेरे बेटे के रूप, मेरे घर में शंकर भगवान प्रकट हो। पार्वती जी ने शिव जी से कहा तो शिव जी ने कहा बड़ा मुश्किल है, मेरे अंश 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 1000 गुना अंश को भगवान शिव कहते हैं जब प्रकट करा जाए तब एक अंश मैं अंजना माता के गर्भ से प्रकट कर सकता हूं। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज कहिबे को एक अंश प्रकट कर सकता। अंजना माता ने तो जिद कर ली थी कि मुझे शिव प्रकट हो मेरे गर्भ से। शिव जी समझाए, बोलो उनको नहीं हो सकता, बोलो। कहते हैं अपने घर से आओ तो कुछ खाने पीने का लाओ, मठरी बना लाए, खुरमे बना लाए, चने ले आए, कुछ भी लेकर आओ। बाजार से चाहे पानी का पाउच ले लो, पानी की बोतल ले लो, चाहे बिस्कुट ले लो, चाहे टॉफी ले लो। इन शिव भक्तों को खिलाओगे तो इनका खिलाया गया खाली नहीं जाएगा, एक न एक दिन तेरा भंडार भर कर जाएगा। मुख झूठा कराओ इनका। वो खाली नहीं जाने देता। उसकी भक्ति इतनी प्रबल है, इतना विश्वास उसका दृढ़ है, भरोसा इतना। उसके आश्रित होकर कुछ मत कर। भक्तिंगित प्रत शिव की आराधना करना है तो शंकर के भक्त की साधना कर। वो आ जाए तो उसकी सेवा कर ले, मुख झूठा करा दे, पानी पिला दे, उसके लिए कुछ बिछोना बिछा। ठीक है, उसी में लग गया।
आराधना में, साधना में, भक्तों की सेवा में। पैसे वाला था, जितने भी पैसे वाले लोग थे उसके साथ वाले, उन्होंने कहा पागल हो गया, व्यापार बंद करके ये बाबा ढोंगी चक्कर में पड़ा हुआ है, अपनी जिंदगी नाश कर रहा है, अपना जीवन बेकार कर रहा है। लोग उससे नफरत करने लगे, अब शब्द करने लगे। शिव पीछे की आवाज को राम जी आए, धीमा बजाओ हमारे बीच में जय जय श्री राधे। ये हम सभी का परम सौभाग्य है, हमारे बीच में ब्रज की पावन भूमि से पधारे परम सत्य पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज हमारे बीच में पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। जो निरंतर सनातन धर्म को मजबूत करने का कार्य करते हैं। बड़ी ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा हम सभी को श्रवण कराते हैं। संतों का आगमन निश्चित ही हमारे जीवन में खुशियों की लहर लेकर आता है और हम सभी को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। बजाओ धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोला धीमा। आप सभी का स्वागत। पहले हम हमारी बाबा की स्तुति, फिर इसके बाद में अन्य बातों को लेंगे। सब साथ में बोलेंगे, बाबा को अपना भाव कहेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनय करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। आज फुलेरा दूज है, कथा का छठा दिन शिवरात्रि का होता है। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। जो मंदिर में बैठे हैं वो मंदिर में, जो बाहर बैठे हैं वो बाहर, पीछे के तीन और पंडाल में जो बैठे हैं, साइडों में बैठे हैं, रोडों पर जो बैठे हैं वो वहीं बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें। साथ में बोलिएगा। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु
भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की यह पवित्र पावन कथा भक्तिंगित प्रत की ये पवित्र चरित्र चल रहा है। हमारे बीच में सनातन के ऊर्जावान सनातनियों के लिए हमेशा एक तरफा अपना वाणी का बल रखकर सनातन को जोड़ने का और सनातन को ऊर्जा देने का जो कार्य कर रहे हैं। जैसे राम जन्मभूमि पर विधर्मियों ने अपना हक जमा रखा था, वैसे ही भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर भी उन्होंने अपना हक जमा रखा है। उन भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को उन विधर्मियों से मुक्त करने के लिए श्री देवकीनंदन ठाकुर जी कार्य कर रहे हैं। उन विधर्मियों को पीछे हटाने के लिए और सनातन को आगे बढ़ाने के लिए सनातन बोर्ड की स्थापना के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसी जागरूकता जनमानस में है। बड़े बड़े क्रिकेट के बहुत बड़े बड़े स्वरूप क्रिकेट खेलते हैं, पर जो नए बच्चे हैं, सनातनी बच्चे हैं, जो सनातन बेटे बेटियां हैं, उनको उस क्रिकेट में पहुंचने का मौका नहीं मिलता। उन सनातनियों के बेटा बेटियों को जागरूक कर कर क्रिकेट के माध्यम से सनातन प्रीमियर लीग SPL का एक आयोजन आपके द्वारा हमारे मध्य प्रदेश में भी 12 से 15 मार्च के बीच हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। पूरा इंदौर और पूरा मध्य प्रदेश इस आपके इस दिव्य आयोजन में सम्मिलित हो। फिर निवेदन करेंगे कि जैसे माता अंजना ने माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी से माता अंजना स्वयं पूछती हैं। पार्वती जी ने पूछा कि अंजना माता से कि आपको क्या चाहिए। अंजना माता ने कहा मुझको चाहिए केवल शिव, केवल शिव और कुछ। बस यही आपकी जिंदगी में होना चाहिए, यही आपके जीवन में। जब तुम मिल गए तो पूरा जहां मिल गया। शिव मिल गए तो संपूर्ण संसार में जो सुख है वो सारा सुख आपको अपने आप प्राप्त होना चाहिए। अपने आप प्राप्त, उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। सारा सुख अपने आप मिल जाए, सारा सुख। भक्तिंगित प्रत निवेदन करते हैं, विनय करते हैं कि मुझे शिव कैसे मिले। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग, माँ बाप, माता पिता, ध्यान रखना, शिव को पाने के लिए फिर निवेदन करूं कि बहुत दिखावे की जरूरत नहीं होती। शिव को पाने के लिए बहुत कुछ दिखाना नहीं पड़ेगा। शिव को पाने के लिए शिव जैसा बस भोला बन जाओ तो शंकर देव अधिदेव महादेव प्राप्त होगा। शिव जैसे और जिस समय आपकी भक्ति, जिस समय पर आपका विश्वास दृढ़ होगा, शिव मिलने में देरी नहीं करेगा। फिर भगवान शंकर को मिलने में देरी नहीं। और मैंने, यदि आपकी जिंदगी में आप भगवान पर भरोसा नहीं कर पाए, विश्वास नहीं कर पाए, तो शिव तत्व मिलेगा नहीं। एक पत्र है, अच्छा है,
अनीता बेंद्रे, नांदेड़ महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा की सेवा से जुड़ी हुई हूँ। मेरा 25 साल का बेटा है, उसको बचपन से ही फिट आते हैं। 25 साल का लड़का है, उसको बचपन से ही फिट्स आते हैं। इस वजह से वो बेहोश हो जाता है। हम लोग बहुत परेशान हैं और खूब इलाज कराया 25 साल तक, पर कोई अंतर नहीं दिखा। तब मैंने कथा के पंडाल में विनती करी, निवेदन करा, विनय करा और बाबा से विनय कर कर उसको कथा सुनवाई। 1 साल हो गया बाबा की कृपा से, जिस दिन से उसने कथा को श्रवण किया है और पंडाल की मिट्टी को लगाया है, उस दिन से आज तक उसको फिट्स नहीं हुआ। उसको फिट नहीं। गुरुदेव, मेरी 2 मनोकामना थी और दोनों मेरे बाबा ने पूरी कर दी। एक मेरी बेटी के लिए नौकरी और एक मेरे बेटे की जो फिट की बीमारी थी वो समाप्त करना था। दोनों स्वीकार करें। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। पिता वीरेंद्र मिश्रा, पुत्री अन्नपूर्णा मिश्रा। शिक्षा MBA MABHU, बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ है इनका। काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश से आए हैं। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मेरी बेटी ने, अन्नपूर्णा मिश्रा ने, खूब सरकारी नौकरी की तैयारी करी, पर फिर भी नौकरी नहीं लग रही थी। तब आखिरी में शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना, बाबा पर भरोसा कर रहा। और शिव का भरोसा, आप कहते हो मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो, और फिर आखिरी में शिव का भरोसा डिगा पूर्ण रूप से हुआ। और शिव की कृपा से आज मेरी बेटी पुलिस में नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ हूँ। एक पत्र और है। मेरा नाम ममता है। मैं जिला आगरा के ग्राम रायभास की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। बाबा त्रिपुण उसको ढूंढ क्या रे भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या रे भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, बेटे को 25 साल का लड़का है। इलाज कराते कराते थक गई। उसके फिट की बीमारी समाप्त नहीं हुई। तब 1 साल से कथा श्रवण करी और कथा के पंडाल में बैठकर ही वहाँ की मिट्टी को अपने स्पर्श किया। शिव की कृपा से 1 साल से उसको फिट नहीं आए। जोरदार ताली बजाकर साधु का शिव तत्व भगवान देवादिदेव महादेव का प्रसंग कर रहा है। भक्तिंगित प्रत शिव की आराधना के लिए भगवान शंकर को पाना है तो शिव भक्त को उसका जो भाव है उस भाव में रमना। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कथा 63 नयनारों की कथा में से एक नयनार की कथा कह रही है। शिव संप्रदाय में इन तमिल के जो प्रसिद्ध 63 संत हुए, उन 63 संत में से एक संत हैं भक्तिंगित प्रत। ये उन्हीं की वाणी सिद्ध होती है कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा। ये उसी को सिद्ध कर। कोई तुमसे पूछे कि अमरनाथ जी में ये बात लिखी रहती है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, इस लाइन को देने वाले कौन है? तो कह देना सरोवर से आई हूँ तिवारी मैडम को और उनके सुपुत्र गौरव तिवारी जी का। भक्तिंगित प्रत ने रोका परिवार वालों को। परिवार वाले ना रोके तो उन्होंने तलवार लेकर उनको ही मारा। शिव ने कहा कि तू मुझे पहचाना नहीं है, तेरी परीक्षा ले रहा था। ये तेरी धर्म पत्नी ही तेरी धर्म पत्नी है।
जिनको तूने मारा है मैं उनको जीवित कर देता हूं। केवल तेरी परीक्षा ले रहा था। शिव बहुत परीक्षा लेते हैं, बहुत। पर फिर कहेंगे पहले भगवान परीक्षा लेकर आपको बलवान बनाते हैं, संघर्ष करना सिखाते हैं, उसके बाद दुनिया का सारा वैभव मेरा कालाधिपति मेरा शिव देना प्रारंभ करता है। पहले तुम्हें बलवान बनाए, बलवान। ऐसे मेरे देव अधिदेव महादेव की कथा करते भगवान श्री देव अधिदेव महादेव का ये प्रसंग कहता है कि भक्ति में वो बल होता है, भक्ति शिव मिलते हैं। आप आए हो, आज फुलेरा दूज है, कथा की शिवरात्रि भी है, पूरी रात आप लोग भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, लाखों की संख्या में करेंगे। लाखों की संख्या में आए हो, पीछे जगह नहीं, मंदिर प्रांगण आदि सब भरे पड़े हैं। ये आपकी शिव भक्ति है या विरल भक्ति? महाराज श्री, ये दोनों माता और पुत्र यहाँ का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज और सबसे बड़ा। बोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। भोले बाबा दया करना, तेरे भरोसे भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। उस पे आश्रित होकर उससे विनय करना, निवेदन करना। रात्रि के समय पर, आज रात्रि को हम भी आपसे 2 मिनट मिलने के लिए यहाँ आएंगे और आपसे चर्चा करेंगे, भगवत भजन करेंगे, स्मरण करेंगे। निवेदन रहे, भीड़ ज़्यादा है और हमें मालूम है कि आज रात आप पूरे यहीं रुकने वाले हो। एक दूसरे का ध्यान रखना, सावधानी रखना। जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, सीहोर जिले के आसपास के जो भी हैं, मैं उनसे भी कहूँगा, ये रुद्राक्ष महोत्सव 2026 का आज 6ठा दिवस यहाँ पूर्ण हो रहा है। कल 7वां दिवस रहेगा। प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक कथा रहेगी। टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। और आगामी जो कथाएं हैं वो सारी कथाओं का क्रम भी आपको स्मरण में है। 24 फरवरी से 2 मार्च विश्वनाथ भगवान की जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। हरिदारा ओम हरे हर हर महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ओ भोले पंचानन राजे। हर शासन गरुड़ासन, हर शासन गरुड़ासन। वाहन साजे, ओ हर हर हर
हर महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 मुट्ठी अति सोहे। ओ बोले 10 मुझे अति सोहे। तीनों रूप निरखेता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, बोले मुंडे माला धारी। त्रिपुरारी सारे, त्रिपुरारी सारे, करमाला धारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, बोले बागांबर अंगे। सनकादिके गरुडादिक, सनकादिक रामादिक, भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल